Good morning student, welcome to Devasya ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट हमने CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस किया था, ठीक है। लास्ट हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 का कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में लास्ट हमने आउटपुट डिवाइस किया था, पेज नंबर 4 ये किया था एंड CPU किया था। आज हम करेंगे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। वी कैन स्टोर सॉन्ग, पिक्चर्स, गेम, मूवी एंड मैनी मोर थिंग्स ऑन them. They are light and can be easily carried from one place to another. These devices allow us to store and transfer data to and from a computer quickly. स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है? जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस के उसके लिए यूज़ किया जाता है। डेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर स्टोर कर सकते हैं, गेम, मूवी और दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई भी हमारा डेटा हुआ, सॉन्ग हुआ, मूवी हुआ, गेम्स हुआ, पिक्चर्स हुआ एंड जो हमारा वर्क है, टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट हुए, कोई इमेजेस हुई, ये सब हम स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? लाइट होते हैं और उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जो जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस है वो क्या होते हैं? लाइट होते हैं। उनका वजन लाइट होता है और उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्टोरेज डिवाइसेस हमें क्या करते हैं? एक तो डेटा स्टोर करने में मदद करते हैं और दूसरा ट्रांसफ़र करते हैं डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अगर मेरे को मेरा डेटा ये कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में मैंने एक ड्राइंग बनाई है जो, या मेरा कोई भी डेटा है जिसमें मैंने टाइपिंग किया हुआ है, सॉन्ग है, फॉर एग्जांपल मूवी है, वो कंप्यूटर 1 में है। अब मेरे को वही मूवी कंप्यूटर 2 में चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज डिवाइस मैं क्या करूँगी? उसको आसानी से इजीली फटाफट उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। वो मूवी, सॉन्ग और कुछ भी मेरा डेटा होगा उसको मैं आसानी से डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में वो मूवी डालूँगी और उसको आसानी से मैं क्या कर सकती हूँ? दूसरे कंप्यूटर में अटैच करके उसको मैं कंप्यूटर 2 में डाल सकती हूँ। There are different type of storage devices such as compact disc or CDs, digital versatile disc और DVDs and pen drive। वहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस है। अलग अलग टाइप के क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है। जैसे कि है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि DVD एंड पेन ड्राइव। ये 3 है स्टोरेज डिवाइसेस। पहला है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। द कॉम्पैक्ट डिस्क पॉपुलर नोन एज CD is a flat circular piece of plastic with a shiny surface on one side. A disk drive in the computer is needed to play a CD. ये है फर्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस है जिसका नाम है CD और इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये फ्लैट होता है, इसके जो सर्कुलर पीसीस होते हैं प्लास्टिक में और एक साइड ये क्या करता है? शाइनी सरफेस होती है। ये ड्राइव में हम क्या कर सकते हैं? ये जो डिस्क है इसको हम कंप्यूटर पे जब ज़रूरत हो ड्राइव में डाल के इसको हम प्ले कर सकते हैं।
इसके अंदर भी सभी हम सॉन्ग, पिक्चर, मूवी ये सब स्टोर करते हैं। सीडी ये पहले के टाइम का था, आज के टाइम पे कम यूज़ किया करते हैं। पहले के टाइम पे सीडी का यूज़ करते थे। जब ये पेन ड्राइव नहीं थे ना तो वो टाइम पे सीडी फिर डीवीडी का यूज़ करते थे। आज के टाइम पे ये कम यूज़ किया जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? जो डेटा स्टोर करते हैं, अलग कोई भी डेटा, जैसे कि सॉन्ग, पिक्चर, मूवी एंड इमेजेस, अलग और बहुत सारी डेटा है जो हम स्टोर कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल और अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइस के पहला कौन सा है स्टोरेज डिवाइस? सीडी, स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सेकंड है डीवीडी, द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और डीवीडी इज a storage device that look like a CD but can store 6 times more data than a CD. A disk drive in the computer is needed to play a DVD. सेकेंड है डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो किसकी तरह दिखाई देता है? सीडी की तरह दिखाई देता है। पर इसमें क्या है, ये जितना सीडी स्टोर करती है ना उससे 6 गुना ज़्यादा इसमें क्या होता है, डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और ये डीवीडी सीडी की तरह दिखाई देता है। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सिर्फ इसमें ये क्या करता है, जितना सीडी स्टोर करेगा, जैसे कि सीडी करेगा 5 KB तो उसका 6 टाइम मोर कौन करेगा? डीवीडी करेगा। और अगर मेरे को डीवीडी को प्ले करना है तो उसके लिए डिस्क ड्राइव है वो चाहिए होगा। सीडी प्ले करना है तो डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो उसमें सीडी प्ले होगा। अगर मेरे को डीवीडी प्ले करना है तो उसके अंदर डिस्क ड्राइव होती है, उसमें मैं डीवीडी प्ले कर सकती हूँ। ये हुआ। एंड थर्ड एंड लास्ट है पेन ड्राइव। कौन सा है? पेन ड्राइव। ये रहा पेन ड्राइव, सबने अभी देखा ही होगा पेन ड्राइव, है ना। आज के टाइम पे तो सब पेन ड्राइव यूज़ करते ही है। द पेन ड्राइव इज द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस दैट इज ईजी टू कैरी एंड यूज। It is small in size and can fit in one's pocket. It is inserted into the computer through a USB port. ये है पेन ड्राइव। आज के टाइम पे सबने देखा होगा। पेन ड्राइव लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, यानी ये जो अभी चल रहा है लेटेस्ट में है वो है पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस। इसको हम आसानी से हम अपने पॉकेट में डाल के आसानी से लेके जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना छोटा होता है कि हम इसको पॉकेट के अंदर भी डाल सकते हैं। और इसको कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट के अंदर इसको अगर यूज़ करना है, चलाना है, तो इसको हमें कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होता है उसमें इसको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट करना पड़ेगा। पेन ड्राइव लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है जो आसानी से कैरी कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। ये इतना छोटा होता है कि हम उसको अपने पॉकेट में भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसको अगर कंप्यूटर में डालना है तो इसमें हमें यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू इंसर्ट सीडी और डीवीडी इन अ कंप्यूटर फॉलो दिस स्टेप। अगर मेरे को सीडी या डीवीडी कंप्यूटर के अंदर डालनी है तो मैं ये स्टेप को फॉलो करूँगी। स्टेप 1, प्रेस द इजेक्ट बटन ऑफ द डिस्क ड्राइव टू ओपन द ट्रे। यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा, हमें उसको क्या करना है, ये देखो ये बटन दिखाई दे रहा है स्क्वायर में, उसको प्रेस करना है कि वो ट्रे को क्या करेगा? ओपन करेगा। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ट्रे क्या हुई? ओपन हुई। प्लेस द सीडी और डीवीडी इन द ट्रे। हम क्या करेंगे, जो ये सिल्वर वाला शाइनी वाला हिस्सा है उसको ट्रे के ऊपर रखेंगे। जो शाइनी वाला हिस्सा आता है वो ट्रे के ऊपर आएगा नीचे वाले हिस्से में, और दूसरा जो लिखा हुआ या कुछ सिंपल होगा वो क्या आएगा? ऊपर साइड आएगा। प्लेस करेंगे इसको ट्रे में।
प्रेस द इजेक्ट बटन अगेन और पुश द ट्रे इनटू द क्लोज ट्रे। या तो हम ट्रे बटन को फिंगर करके दबाएंगे या तो उसको प्रेस करेंगे, या तो हम दोबारा से जो ये वाला बटन है उसको प्रेस करेंगे कि ये वापस अंदर चला जाए और क्लोज हो जाए। ठीक है, ये सीडी और डीवीडी के लिए है। अगर मेरे को पेन ड्राइव डालनी है तो उसके लिए है टू इंसर्ट अ पेन ड्राइव इन अ कंप्यूटर, फॉलो दिस स्टेप। फाइंड द यूएसबी पोर्ट टू इंसर्ट द पेन ड्राइव। हमें क्या फाइंड करना है सीपीयू में? यूएसबी पोर्ट। ये है यूएसबी पोर्ट, हमने फाइंड कर लिया यूएसबी पोर्ट। हाँ, इंसर्ट द पेन ड्राइव इन द पोर्ट। हमें क्या करना है? पेन ड्राइव में पोर्ट इंसर्ट करना है, बस इतना ही है। अब हमारी पेन ड्राइव क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे सीडी एंड डीवीडी और पेन ड्राइव सीपीयू में इंसर्ट हो जाएंगे और जितना भी डेटा जो मैंने सीडी में स्टोर किया है, डीवीडी में स्टोर किया या पेन ड्राइव में डाला है, उसको मैं आसानी से वो कंप्यूटर के अंदर मैं उसको रिस्टोर कर सकती हूँ, कंप्यूटर के अंदर डाल सकती हूँ। ठीक है, ये हुआ स्टोरेज डिवाइसेस। अब आता है सॉफ्टवेयर। क्या आता है? सॉफ्टवेयर। ये तो पूरा हिस्सा हुआ हार्डवेयर का। हार्डवेयर के क्या थे? 4 कैटेगरी की थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे हमारा हार्डवेयर ख़त्म हुआ। अब आता है सॉफ्टवेयर। क्या आता है? सॉफ्टवेयर। Software is a set of instructions that tell a computer how to perform a task. We cannot touch or feel software. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो बताता है कंप्यूटर को कैसे काम करना है, कैसे आपको काम करना है, जो टास्क दिया है वो कैसे परफॉर्म करना है। हम सॉफ्टवेयर को ना हाथ लगा सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं और महसूस भी नहीं कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। 2 टाइप के सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर टू द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर। Thus, to make the hardware, we need to have system software in the computer. The operating system is the most important part of system software. It is the master control programs that run the computer. It also acts as a link between the computer hardware and the user. Without an operating system, a computer cannot work. Examples of operating systems are Windows, Ubuntu, macOS, etc. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या रिफ़र करता है? जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसको हेल्प करता है टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर। ये रेफ़र करता है कि जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जहाँ पे सेट ऑफ प्रोग्राम है जो मदद करते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हमने देखे हैं, इनपुट डिवाइसेस जितने भी हार्डवेयर है उसको रन करने के लिए मदद करता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा हार्डवेयर वर्क करे तो उसके लिए मेरे को सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। देखो, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा मेरे कंप्यूटर के अंदर तो इसका मतलब मेरा कंप्यूटर नहीं, एक खाली डब्बा है जिसके अंदर कुछ नहीं है, यानी भंगार टाइप का, मतलब एक टाइप का वो भंगार ही है। अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है, जिसकी वजह से जो हार्डवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर के जो
हार्डवेयर होते हैं वो चलते हैं उसकी मदद से। अगर वही मेरे कंप्यूटर में नहीं होगा तो जितना भी मेरा कंप्यूटर है वो पूरा का पूरा एक डब्बा, खाली डब्बा होगा, यानी एक भंगार टाइप का होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितने भी मेरे कंप्यूटर के हार्डवेयर है उसको वर्क करवाता है। उसके अंदर एक मतलब एक एग्जाम्पल ले ले तो मतलब क्या है, ऐसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि इंसान है, अगर इंसान का दिल नहीं होगा तो मतलब इंसान चलेगा नहीं ना। ऐसे ही कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है वो बॉडी है, और जो दिल है वो क्या क्या है, दिल हार्ट एंड ब्रेन है वो क्या, हार्ट एंड ब्रेन है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से कंप्यूटर वर्क करेगा। नहीं तो कंप्यूटर एक खाली डब्बा है जो कोई काम नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो वो मतलब कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है उसको काम करवाएगा। वो सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उनको रन करवाता है। अगर मेरे को मेरे हार्डवेयर को वर्क करवाना है उसके लिए मेरे को सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर एक डब्बा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है। ये मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो रन करता है कंप्यूटर को। ये लिंक बनाता है, लिंक करता है जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र की। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है और जो यूज़र है, यूज़र यानी जो हम चला रहे होते हैं कंप्यूटर का वो यूज़र होते हैं। हम दोनों को अगर वर्क करना है, हम दोनों को लिंक करता है। हम दोनों लिंक होते हैं किसकी मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर उसके अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो एक डब्बा है, तो वो कोई वर्क ही नहीं करेगा। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या होते हैं, एक हार्डवेयर और एक यूज़र एक दूसरे से लिंक होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट जरूरी है हमारे कंप्यूटर के लिए। एग्जाम्पल को इतने सारे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, उबंटू है, मैकोस ईटीसी और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़्यादा विंडोज़ ही यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिफर टू दोज प्रोग्राम दैट अलाउ अस टू डू स्पेसिफिक टास्क। A computer can still work without application software. Example of application software are MS Paint, Tux Paint, MS Word, Calculator, etc. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिफ़र करता है वो प्रोग्राम को जो एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। जैसे पेंट, MS पेंट किसके लिए है? पेंटिंग करने के लिए। MS वर्ड किसके लिए है? टाइप करने के लिए। कैलकुलेटर किसके लिए बनाया गया है? प्लस माइनस कैलकुलेशन, अरिथमेटिक सम करने के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम को क्या करते हैं? रिफ़र करते हैं। उनका खुद का एक स्पेसिफिक टास्क होता है वो करने के लिए। MS पेंट से हम क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे। पावर पॉइंट से हम क्या करेंगे? MS वर्ड से क्या करेंगे? हम टाइपिंग करेंगे। पावर पॉइंट से हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे। और कैलकुलेटर से हम अरिथमेटिक यानी प्लस माइनस ऑपरेशन करेंगे। अगर कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो फिर भी कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर काम करेगा। कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जैसे MS पेंट हुआ, टक्स पेंट हुआ, MS वर्ड हुआ, कैलकुलेटर हुआ। ये सब क्या है? अलग अलग MS पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS पेंट एंड टक्स पेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है? ड्राइंग करने के लिए। MS वर्ड यूज़ किया जाता है टाइप करने के लिए, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करने के लिए। कैलकुलेटर इज यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन।
ये हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पे आपके एप्लीकेशन, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ख़त्म हुआ। सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। अगर मेरे को मेरा कंप्यूटर वर्क करवाना है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर को वर्क करवाना है, उसके लिए मेरे को सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये ना हो तो मेरा एक कंप्यूटर एक खाली डब्बा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर ये कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS पेंट ये सब होते हैं, अगर ये कंप्यूटर में नहीं होंगे फिर भी मेरा कंप्यूटर वर्क करेगा, ठीक है। अब आता है एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडवांटेजेस। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर, सम ऑफ विच आर मेंशन बिलो। इट इज़ अ फास्ट। अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। It can do any task really quickly, so it save time. कंप्यूटर फास्ट है, ये फटाफट काम करता है, क्विकली टास्क कंप्लीट करता है और हमारा टाइम बचाता है। इट इज़ फास्ट। इट कैन मल्टीटास्क, ये मल्टीटास्क कर सकता है। कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम, ये एक ही टाइम में काफ़ी सारे काम कर सकता है, मल्टीटास्क है। इट इज़ एक्यूरेट। अ कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक, हैंस इट इज़ वेरी रिलायबल। एक्यूरेट है, ये कभी भी जो कंप्यूटर है कभी गलती नहीं करता है और ये रिलायबल है। इट नेवर गेट टायर्ड, ये कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर कैन वर्क लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर, ये कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ यूजफुल मशीन बट इट हैज़ सम एडवांटेजेस एज गिवन बिलो। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर में, भले यूजफुल मशीन है कुछ तो डिसएडवांटेजेस है। इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, इट ऑलवेज नीड इनपुट फ्रॉम अ यूजर टू परफॉर्म एनी एक्शन। कंप्यूटर खुद का कभी भी नहीं सोच सकता है, खुद सोच नहीं सकता है। अगर इसको कोई काम करवाना है तो एक हमारे जैसा एक यूज़र चाहिए, जो हम इनको काम देंगे तो वो कंप्यूटर वो काम करेगा। इनपुट करेंगे हम, जो काम इंस्ट्रक्शन को इनपुट करेंगे कंप्यूटर के अंदर, फिर वो कंप्यूटर वो काम करेगा। इट कैन स्टोर ओनली लिमिटेड डेटा। कंप्यूटर हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में एक लिमिट में आके कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है। ऐसा नहीं है जितना मन किया भर दिया। वो एक ना एक दिन उसमें डेटा, ऐसे मोबाइल में 32 GB का है, हम कुछ भी भरते रहेंगे ऐसे मोबाइल, तो एक ना एक दिन 32 GB हमारी भर ही जाएगी ना। तो वैसे भी इसमें ना लिमिटेड डेटा स्टोर करने के लिए लिमिटेड GB होती है। ऐसा नहीं है जितना मन किया भरते रहे, एक ना एक दिन ये फुल हो जाएगा, जिसमें हम आगे जाके फिर कुछ स्टोर नहीं कर सकते। इसमें यह है कि इसमें लिमिटेड डेटा स्टोर होता है, जैसे 32 GB या जितने GB का होगा उस हिसाब से ये डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके चलो बाय बेटा।